नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां मां कूष्मांडा के पूजन अर्चन के लिए औरैया के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही बताएंगे कैसे बरेली के आंवला में कक्षा 8 की छात्रा अंशिका वर्मा एक दिन के लिए बनी तहसीलदार। वहीं बात करेंगे बहराइच की, जहां पुलिस की चोरों से हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली व 2 अन्य अभियुक्त भी हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन विधि पूर्वक किया गया। इस अवसर पर औरैया के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा की आराधना से सभी पापों का नाश होता है और साधक को यश, धन, बल एवं रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित कर पूजन किया। साथ ही मां को बेला के पुष्प और मालपुए का भोग अर्पित किया। मंदिर में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक आरती ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर परिसरों, प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल को सतर्क ड्यूटी करने के निर्देश, ताकि श्रद्धालुओं को पूजन अर्चन में किसी प्रकार की असुविधा। संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिखाया गया। तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कक्षा 8 की छात्रा अंशिका वर्मा को एक दिन के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी। अंशिका को कार्यालय के दैनिक कार्यों, शैक्षिक योजनाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई, जिसे उन्होंने पूरे उत्साह के साथ निभाया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को नेतृत्व और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रेरित करना। अंशिका ने इस अनुभव को प्रेरणादायक और यादगार बताया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि ऐसी पहल से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में नारी शक्ति का महत्व उजागर होता है। ये कदम शिक्षा, जागरूकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश बनकर सामने आया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बरेली के आंवला क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक लिलौर झील में बोटिंग के दौरान 16 वर्षीय किशोर जितेंद्र पाल की डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक ग्राम लिलौर बुजुर्ग निवासी नरेश पाल सिंह का सबसे छोटा बेटा, जो मंगलवार को बोटिंग करने गया था और इसी दौरान झील में डूब गया। सूचना पर सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद बुधवार को शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दर्दनाक हादसे ने झील में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां 15 अगस्त को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में उद्घाटन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी बरेली भी मौजूद थे। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ अधिकारियों और नेताओं तक सीमित रहे। आम जनता के लिए ना तो लाइफ जैकेट की व्यवस्था है और ना ही कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए। हादसे के कई घंटे बाद तक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बहराइच के खैरीघाट थानाध्यक्ष और पुलिस बल ने चोरी के आरोपी तीनों बाइक सवारों को पकड़ने के लिए रामपुर धोबिया हार के पास मुखबिर की सूचना मिली। उर्रा मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। इस दौरान एक आरोपी को पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य भागने के प्रयास में पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के पीले और सफेद धातु के आभूषण, नकद 17,600 रुपए, 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुई। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि ये सक्रिय चोर गिरोह की वारदातों में शामिल है। घायल आरोपी का आपराधिक इतिहास भी जांचा जा रहा है। घायल को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी मीहिनपुरवा भेजा गया और पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। थानाध्यक्ष खैरीघाट को जरिए मुखबिर एक सूचना आज प्राप्त हुई कि चोरों के गिरोह के कुछ सदस्य कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र में चोरी के सामान के साथ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष खैरीघाट ने रिएक्ट करते हुए पीछा करना शुरू किया। साथ ही कोतवाली मूर्तिहा के इंस्पेक्टर को भी सूचित किया। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से उर्रा 99वां मार्ग के पास हरी की बगिया के पास में चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार व्यक्ति आ रहे थे। जब उनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। उक्त फायरिंग के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरे जो उसके 2 साथी थे वो भागने लगे तो पुलिस टीम ने घेर करके उनको भी पकड़ लिया।
बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस ने गौकशी के एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पैर में गोली लगी। मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, पशु कटान के उपकरण और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरोह के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। 23 सितंबर को ग्राम तख्तपुर में गौवंश के अवशेष मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अम्हेड़ा की ओर जा रहे थे, जहां चेकिंग के दौरान 5 संदिग्ध पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने फरार साथियों के नाम बताए हैं। गिरोह घुमंतू तरीके से रात में पशुओं को पकड़कर सुनसान जगह पर वध करता था और मीट बेचकर मुनाफा कमाता था। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। अवगत कराना कि आज दिनांक 24 सितंबर 2025 की शाम को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 23 सितंबर को जो गौकशी घटना हुई थी, उसके अभियुक्त आज अमेड़ा से चांदपुर की तरफ आ रहे हैं। अगर जल्दी किया तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा मिल चौकी के पास में तत्काल बैरियर लगा चेकिंग स्टार्ट की गई। चेकिंग के दौरान ही 2 बाइक पर 5 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग टीम के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तत्काल वहाँ से भागने लगे। इस सूचना पर पुलिस बल को पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान ही उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 अभियुक्त, एक शहजाद तथा दूसरा भुल्लन, इन दोनों को पैर में गोली लगी है। तो साथ में 3 अभियुक्त वहाँ से भागने में फरार रहे, जिनकी पहचान एक अजीम उर्फ शंगा तथा दूसरा वसीम के रूप में हुई है तथा एक अन्य अज्ञात है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नारखी थाना क्षेत्र के असन चौराहे पर सोमवार शाम को सीएससी संचालक भूरा की दुकान पर एक टप्पेबाज ग्राहक बनकर आया और संचालक से 20,000 रुपए एक नंबर पर ट्रांसफर करने के लिए कहा। संचालक ने रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन जब उसने टप्पेबाज से पैसे वापस मांगे तो वह अपनी गाड़ी में पैसे रखे होने का हवाला देते हुए लेने चला गया और तब तक अपना फोन जमा रखने को कहा। इसके बाद वह पैसे लेकर वापस नहीं आया। काफी देर इंतजार के बाद संचालक ने अपने भाई से संपर्क किया, जिसने थाना नारखी में सूचना देकर लेकिन अब तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। पिताजी का क्या नाम है? रमेश। थाना क्या पड़ता है? नारकी। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ कल? कल ऐसा था, मैं तो केला देवी मंदिर गया था, राजस्थान करौली। भैया जी बैठे थे, तो शाम के टाइम में कोई कस्टमर आया पैसे डलवाने। मतलब मैं पैसे अकाउंट में डाल दो, कैश ले लो। भैया ने डाल दिए 20,000 रुपये। जी। उसने बोला ये टटोरी और बोला फिर कि मेरा पर्स मतलब गाड़ी में रह गया है। ठीक है। तो वो गाड़ी के चक्कर में गया, वो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के छूट गया और फिर वो लौट के ही आया। अच्छा, FIR की है आपने? की है भैया। अच्छा, अभी तक कोई आया नहीं वहाँ से थाने से? कोई नहीं। ठीक है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। कानपुर के यशोदा नगर में 47वीं रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी एवं काली जी की पावन झांकी से हुई, और रावण दिग्विजय की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखकर दर्शकों ने उत्साह से जयकारे लगाए। मुख्य आयोजकों ने बताया कि रामलीला में कथा के साथ साथ प्रतिदिन गणेश जी, काली, राधा कृष्ण, हनुमान जी, शक्ति सहित कई भव्य झांकियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन रावण वध, पुतला दहन और नगर भ्रमण कर यशोदा नगर में लौटेगी। आयोजकों ने सभी से इस सांस्कृतिक बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। युवा टीम के सदस्यों ने भी इस सक्रिय भागीदारी निभाई है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना नागफनी क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवती की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। 4 साल पहले शादीशुदा युवती पर पति द्वारा लगातार मारपीट और गाली गलौज का आरोप था। साथ ही दहेज में कार न मिलने के कारण उसके जीवन को नरक बना दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जहर देकर हत्या की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर कब्रिस्तान से शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने युवती के पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पूरा शहर इस घटना से स्तब्ध है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
सर, थाना नागफनी क्षेत्र से कब्रिस्तान में से एक बॉडी को निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का ये आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थे। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजन किया गया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहसिन। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र में एक आम के बाग से खून से लथपथ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सैलून संचालक अजीम उर्फ लाला के रूप में हुई। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ, जिसमें मामला और जटिल हो गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि अजीम की मौत पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत हत्या है या आत्महत्या और मामले की गहराई से जांच जारी है। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पूरा पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम जी, ये अजीम जो हैं, ये कौन है आपके? मेरा साथ तेरा भाई है। क्या मामला है? आज इनकी मौत हुई है तो क्या पूरा मामला है? कल शाम के 7 बजे से ये मैं उसका घर से चला गया था घूमने के लिए। माँ से कहा घूमने जा रहा हूँ मैं जी, और माँ के बाद घूमने बाद में ये जो चला गया और सबने खाना वाना खाया, इसने खाना नहीं खाया। उसके बाद जो था माँ ने कहा बेटे कहाँ जा रहा है? बोले मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी आ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये बच्चे जो है 9 बजे तक अपने घर पे आए थे जी। जब 9:30 बज गए तो माँ ने फ़ोन लगाया तो फिर इसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके यार दोस्तों से कहा, यार दोस्तों ने कहा वो जो है वही मैं बहुत परेशान हूँ यार दोस्तों से। ठीक है, यार दोस्तों जो है इसके जो एक घर पे भी आए इसके, उन्होंने बातचीत करी जाके बोले ऐसा लाओ मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं सुबह 10 बजे मैंने एप्लीकेशन दी और मैं जो थाने पहुँचा तो उन्होंने कहा वो ठीक है, उन्होंने गुमशुदगी मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद जो है मैं आया तो वो जो है मैं उनके अड्डे पर फ़ोटो लेने के लिए आया था और प्रसाद फोटो होते हैं, वो फोटो लेने आता है अड्डे पर। तो मेरे घर से फ़ोन गया, बोले वही अजीम जो है वहाँ पड़ा हुआ है बाग में, बच्चों बाग में जी, घर के पास में। तो क्या कुछ जो लग रहा है कैसे मौत हुई है? कुछ आसपास उसके कोई चीज़ पड़ी है ऐसी हो? हाँ, उसके पास एक अभी सामने पड़ा हुआ है, उसके बराबर में पड़ा हुआ है एक तमंचा है, देसी कट्टा है, तमंचा है और फ़ोन भी उसके पास ही है। और लगातार हम पूरे फैमिली फ़ोन कर रहे हैं मगर वो उठाने तैयार नहीं था। पूरी फैमिली फ़ोन कर रही है और अब जो 10 साढ़े 10 बजे पता चला तो बाग में, बच्चों बाग में पड़ा हुआ है अजीम। तब पता चला कि यहाँ पे जब भाग के आए तो देखा तो उसकी तो कंडीशन खराब थी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहसिन। शाहजहांपुर के कलान में शुभ कृषि यंत्र और शुभ सौर ऊर्जा केंद्र का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कलान नगर पंचायत के अध्यक्ष हरि परौर क्षेत्र के कुंडरिया निवासी पूर्व प्रधान पुष्पेंद्र गुप्ता कल्टीवेटर, रूटावेटर, हायरो सहित कई अन्य कृषि यंत्र नगद और इससे पहले किसानों को ये उपकरण जलालाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद तक जाकर ही लेने पड़ते थे। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान, क्षेत्रीय प्रतिनिधि और पंजाब से आए कंपनी मैनेजर गुरप्रीत सिंह वहीं पुष्पेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों को सम्मानित भी किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।